कानपुर डीसी लॉ कॉलेज सिविल लाइंस में एलएलबी एवं एलएलबी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में संपन्न हुए परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिससे परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितता, समय से परिणाम न आना और कुछ छात्रों के अंकों में मनमाने बदलाव जैसे कई गंभीर मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। इससे छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन अनुज त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिन्होंने छात्रों की आवाज को संगठित तरीके से उठाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शांतिपूर्वक नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। विरोध प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजरें कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय पर टिकी हैं कि वे इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और छात्रों की मांगों पर क्या ठोस कदम उठाते हैं। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है और मैं डीसी लॉ का छात्र हूँ। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के सारे छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर की नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एकदम रिलीज की कॉलेज ने, और उसके ठीक अगले दिन उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट भी उन्होंने वो कर दिया, जिसमें अधिकांश बच्चों को फेल कर दिया है। अब उन्होंने 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दी और 3 जून को वो एग्जाम करा रहे हैं। बताइए हम लोग कैसे बच्चे जो है उसको पास करेंगे। और हम लोग को अभी अधिकांश बच्चों की एकदम तैयारी ही नहीं है, क्योंकि सब इनकॉन्फिडेंट है। अधिकांश बच्चे फेल कर दिए गए, उसकी वजह से भी इनकॉन्फिडेंट है। 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके पेपर कराना है। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए तैयार था कि उसको 3 जून से पेपर कराने हैं, तो उसको नोटिफिकेशन कम से कम मई स्टार्टिंग वीक में दे देनी चाहिए थी। 1 से 7 मई तक यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा था लॉ फैकल्टी का। अगर आज वो एकदम से 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन दे देता है कि बच्चे मतलब पागल हैं। मई यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की वो नोटिफिकेशन एकदम कायदे टाइम से आई, उन्होंने वहां पे उनके पेपर करा दिए हैं। और ये डिवाइड इन रूल वाला जो यूनिवर्सिटी प्रशासन खेल रहा है कि कैंपस के पेपर अलग होंगे, एफिलिएटेड कॉलेज के अलग होंगे, तो क्या हम लोग इंसान नहीं, हम लोग को समय नहीं मिलना चाहिए? हम लोग का भविष्य नहीं है? हम लोग वकालत फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो यूनिवर्सिटी प्रशासन में एलएलबी के लिए ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं, 36,000 38,000 रुपए फीस लेते हैं। बीएलएलबी की 70 से 80,000 रुपए फीस है, तो वहां सब एकदम कैटेगरी एकदम बढ़िया से चलेगी। यहाँ के बच्चे अगर गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट से सब नियुक्त हो गया है, चिन्हित हो गया है, और यहाँ 8-10 हजार रुपए एफिलिएटेड कॉलेज में फीस है, तो मतलब यहाँ के बच्चों की वैल्यू नहीं है। हम सब की मांग है कि ये जो डेट शीट है ये 20 दिन आगे और बढ़ाई जाए, ताकि हम सब लोग कॉन्फिडेंस से अपनी पढ़ाई कर सके। और ये 10 दिन का समय हम लोग के लिए बहुत कम है, हम लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस पेपर के लिए। और हमारी मांग है कि 20 दिन पेपर कम से कम आगे बढ़ाया जाए, पूरी डेट शीट को रिवाइज किया जाए, और आगे से कभी भी सीएसएमयू यूनिवर्सिटी पेपर कराए तो उसका नोटिफिकेशन कम से कम 20 से 25 दिन पहले देना चाहिए बच्चों को। 1 महीना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय होना चाहिए। यहाँ के टीचरों से पूछा गया, वो भी एकदम मेंटली प्रिपेयर थे कि जून में हर कॉलेज बंद रहते हैं। और ये जो इन्होंने एकदम षड्यंत्र खेला है 21 मई को नोटिफिकेशन जारी करके और तुरंत ही 10 दिन के अंदर 3 जून से पेपर कराने का, इससे हम सब लोग इनकॉन्फिडेंट है। हमारी मांग ये है कि इस डेट शीट को 20 दिन आगे बढ़ाया जाए। आगे के लिए हमेशा 20 से 25 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि हर छात्र अपनी तैयारी कर सके। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है। आज हम सब डीसी लॉ के जितने भी छात्र हैं सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो षड्यंत्र खेल रही है। भाई मेन कैंपस के पेपर अलग कर रहे हैं फैकल्टी, जबकि एक ही है लॉ के। मेन कैंपस के पेपर अलग कर दिए गए। भाई उसका क्या कारण है? क्या ये कॉलेज सीएसएमयू से एफिलिएटेड नहीं है? यहाँ मेरिट लिस्ट से बच्चे नहीं आते हैं? वहाँ पे मेन कैंपस में मई स्टार्टिंग वीक में ही एग्जाम करा के सब कुछ एकदम कायदे से नोटिफिकेशन 1 महीने पहले जारी करके वहाँ के बच्चों को पेपर करा दिया गया। यहाँ ऐसा क्या कारण रहा कि यूनिवर्सिटी ने एफिलिएटेड कॉलेज की जो डेट शीट है वो 10 दिन पहले जारी की और 10 दिन के अंदर पेपर। भाई 21 मई को हम सारे छात्रों की नोटिफिकेशन आती है कि आपके 3 जून से पेपर है। 22 को रिजल्ट आता है, जिसमें अधिकांश बच्चों को फेल कर दिया है। बच्चे इनकॉन्फिडेंट भी हैं इस समय, और 10 दिन का समय प्रिपरेशन के लिए मुझे नहीं लगता, और मेरे जितने भी सारे पीछे छात्र भाई हैं सब इनकॉन्फिडेंट है, इस डेट शीट से असहमत है कि ये भेदभाव क्यों। यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी डिग्री दोनों चीजों को दे रही है, मेन कैंपस के छात्रों को भी और एफिलिएटेड कॉलेज वाले छात्रों को भी। तो मेन कैंपस के बच्चों को एकदम कायदे से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, हर चीज उनको एकदम सुविधा दी जा रही है। क्यों? केवल की फीस का भेदभाव है। यहाँ के एलएलबी 10,000 12,000 में हो जा रही है, एफिलिएटेड कॉलेज की जो गवर्नमेंट से है, और मेन कैंपस में 36,000 रुपए 38,000 रुपए और घूस लेके 1-1 लाख रुपए भी ले रहे हैं वो लोग। तो क्या मतलब हम सब बच्चे नहीं? हम सबका जीवन, हम सब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए? हम सबका जीवन कोई मायने नहीं रखता इस हिसाब के लिए? हम ये मांग कर रहे हैं कि 20 दिन कम से कम डेट शीट को आगे बढ़ा जाए। ये जो एलएलबी की जितनी भी सेमेस्टर के एग्जाम की डेट शीट आई है, 27 में से कुछ बच्चों के हैं बीएलएलबी के एफिलिएटेड कॉलेज वाले, और 3 जून से हैं एलएलबी वालों के, उन सबको 20 से 25 दिन आगे बढ़ाया जाए। और आगे से कभी भी उनको अगर ऐसा भेदभाव से पेपर कराना है कि कैंपस के पेपर अलग होंगे, एफिलिएटेड के अलग होंगे, तो 25 से 30 दिन पहले हम सबको सूचना दिया करें, ताकि बच्चे हर कोई अपनी तैयारी कर सके।